अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ, बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। बहुत से लोगों को शायद इसका तरीका नहीं पता हो, तो आज की इस वीडियो में जाने कि कपड़े को पाक करने का तरीका, यानी अगर कोई कपड़ा नापाक हो जाता है तो उसको पाक किस तरह से करना है, क्या करना है। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, टॉपिक ये है कि अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको किस तरह से पाक करना है। नाज़रीन, पाक कपड़ों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा होता है। सबको इसका जवाब जानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कपड़े नापाक होंगे हमारी नमाज नहीं होगी, और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो नाज़रीन, कपड़े का पाक होना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा नापाक हो सकता है जैसा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, कोई नापाकी, किसी भी किस्म की कोई भी नापाकी अगर कपड़े पर लग जाए। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सोचते हैं कपड़े को अच्छी तरह से धो दिया, उसको धोकर लटका दिया तो उसकी नापाकी चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कपड़े की सारी नापाकी नहीं जाती। तो नाज़रीन, कपड़े को आपने कुछ इस तरह से पाक करना है कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा पानी लेकर आपने उस पर कपड़े को खंगाल लेना है। नाज़रीन, साबुन या सर्फ़ का ज़िक्र मैंने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि साबुन या सर्फ़ मैल को निकालने के लिए होता है, नापाकी को निकालने के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहले आपने पानी में थोड़ा सा कपड़ा डालकर उसको थोड़ा सा मलकर आपने उससे पानी से निकाल लेना है, सादे पानी से। नाज़रीन, उस पानी से निकालने के बाद आपने कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ना है। आपने कपड़े को इस तरह से निचोड़ना है कि उसमें आपको लगे कि एक पानी का कतरा भी नहीं रह गया, यानी कि आपने इतनी अच्छी तरह कपड़े को निचोड़ना है। तो नाज़रीन, पहली बार इस तरह से कपड़े को निचोड़ने के बाद आपने बाल्टी, जिस भी बाल्टी या बर्तन में आपने कपड़ा आपने धोया है, आपने उस बाल्टी को अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर आपने वो कपड़ा फिर से उस बाल्टी में डालना है और डालकर आपने हाथ धोने हैं। हाथ धोकर आपने फिर दोबारा उस बाल्टी में पानी डालकर जो कपड़ा आपने डाला है उसको फिर से आपने धोकर बहुत अच्छी तरह निचोड़ना है कि आपकी ताकत के मुताबिक उसमें एक कतरा भी पानी ना रहे। नाज़रीन, ये करने के बाद आपने फिर से बाल्टी में जो पानी होगा बचा हुआ, आपने उसको गिरा कर उसमें फिर से पानी भरकर धोकर फिर से पानी भरकर आपने फिर उसमें कपड़ा डालना है, और डालने के बाद फिर हाथ धोकर आपने कपड़ा धोकर अच्छी तरह से निचोड़ कर अपनी ताकत के मुताबिक कि पानी में एक कतरा कपड़े में एक कतरा भी पानी का ना रहे। आपने इस तरह 3 मरतबा कपड़े को जो है आपने धोना है और अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो नाज़रीन, इस तरह से करने से आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। नाज़रीन, कपड़े धोते वक्त एक बात का ख्याल रखा करें कि जैसे अगर एक छोटा बच्चा आपके घर में है और उसने उसके कपड़ों पर पेशाब हो गया है और आपने उसके पेशाब वाले कपड़ों के साथ ही दूसरे एक ही बाल्टी में, अक्सर घरों में इस तरह होता है कि आप उसी बाल्टी में जो है दूसरे कपड़ों के साथ उसको धो लेते हैं। तो नाज़रीन, इससे ऐसा होता है कि वो कपड़ा तो नापाक होता ही है, उसकी वजह से बाकी कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। नाज़रीन, ऐसा कोई भी कपड़ा जिस पे कोई भी किस्म की नापाकी लगी है उसको हमेशा से अलग धोना चाहिए, और जो तरीक़ेकार आपको बताया गया है अभी उसके मुताबिक धोएं उसको। तो इंशाल्लाह आपके बाकी कपड़े भी मैले नहीं होंगे, नापाक नहीं होंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको अभी कपड़े को पाक करने का तरीका बताया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।